नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर बढ़ते कोरोना की रफ्तार की। दरअसल कोरोना के केसेस लगातार अब देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर एहतियात बरतने और सुरक्षा ध्यान में रखने की बात सरकार की ओर से तमाम जगहों पर कही गई है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार हो या फिर केंद्र सरकार की ओर से भी, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी, सभी जगहों पर यह एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लोगों को एक बार फिर से इस बढ़ते संक्रमण के चलते ध्यान रखना होगा कि जो प्रिकॉशन पहले बरते गए थे वही प्रिकॉशन एक बार फिर बरतने, यानी कि आपको मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कोरोना से बचेंगे। अब बात कर लेते हैं कि देश में आखिर कितने कोरोना के मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में 8,532 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में देश भर में। इनमें सबसे ज्यादा संख्या पहले की तरह मुंबई की ही रही है। मुंबई में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो नए मामले रविवार को सामने आए हैं वो शनिवार के मुकाबले बेहद ज्यादा थे, क्योंकि शनिवार को ये आंकड़े 8,300 के करीब थे, जो कि रविवार को बढ़ गए हैं। और लगातार बढ़ते संक्रमण दर के चलते लगातार डॉक्टर्स की ओर से भी लोगों को एहतियात बरतने की चेतावनी दी जा रही है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है ओमिक्रॉन के जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, कोरोना का जो नया स्वरूप सामने आ रहा है, उसमें जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है उनके लिए तो स्थिति बेहतर है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही हैं, उनको अस्पताल तक जाने की नौबत नहीं आ रही है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड की एक भी डोज नहीं ली है, उनके लिए सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, उनके लिए परेशानी लगातार बढ़ रही है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तभी लगातार ये कहा भी जा रहा है कि सभी लोग अपनी प्रॉपर डोज कंप्लीट करें। जिन लोगों की पहली डोज हो चुकी है वो दूसरी डोज लें और जिनको दोनों डोज लग चुकी है वो तीसरी डोज, बूस्टर डोज जरूर लें अगर आप एलिजिबल हैं। इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से आपको मैसेज भी भेजा जाता है कि आप थर्ड डोज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, पिछली तारीख को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपने पिछली बार जो दूसरी डोज लगवाई थी उससे करीब 6 महीने का अंतर अगली डोज में होना चाहिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी पिछली डोज कब लगी थी। मृत्यु दर पहले से कम है। ये बताया जा रहा है कि 24 घंटों में मौतों के आंकड़े तो बहुत नहीं बढ़े हैं, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, वो स्थिति नहीं है जो पहली या दूसरी लहर में थी, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप खुद और अपने परिवार के लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए जो गाइडलाइन सरकार की ओर से लगातार जारी की जा रही हैं या फिर जिन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है उनका ध्यान जरूर रखें। अपने आसपास खासतौर पर बच्चों को लेकर एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर्स लगातार ये बात कह रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों का इस समय खास ख्याल रखना जरूरी है। पूरे देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार पिछले 24 घंटों में बढ़ रही संख्या की वजह से एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ गई है और पूरे देश भर में मौतों का आंकड़ा करीब 5 लाख के ऊपर बताया गया है। अब तक पहली, दूसरी और तीसरी वेव में जो मौतें हुई हैं उसमें आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा बताया गया है। लेकिन फिर मैं आपसे लगातार कह रही हूं कि ये जो अब एक बार फिर नई लहर की चिंता बनी हुई है, नई लहर, नए केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, उस बीच सीवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मौतों का आंकड़ा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान न दें। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बीच ध्यान दीजिए। 24 घंटे में केसेस बढ़े हैं और ये भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आने वाले समय में केसेस बढ़ सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखना, सुरक्षा का ध्यान रखना और जो गाइडलाइन है, जो प्रिकॉशंस हैं, जो एडवाइजरी है, जो प्रोटोकॉल है कोविड का, उसको फॉलो करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन और भी अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रिपब्लिक भारत के साथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें आप तक लगातार हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।